हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट्स, हमने जो 7th चैप्टर पढ़ लिया था, अभी हम पढ़ेंगे जो 8th चैप्टर। एंड योर चैप्टर नेम इज द डियर सालमास टू नैरोबी बाय फॉर्ड परफेक्ट। थीम जो है वो है ट्रेवल। मीन्स हम ट्रैवलिंग के दौरान क्या होता है। हैव यू एवर बीन टू अफ्रीका? मीन्स कभी आप अफ्रीका के बारे में सुना होगा या देखा होगा। इट वॉज 1939 एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड जस्ट बिगन। मीन्स वो ऐसा टाइम था 1939 का जब क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर जो है सेकेंड स्टार्ट हुआ था। ये यंग रोलैंड डाल वर्किंग इन अफ्रीका फॉर सेल ऑयल कंपनी इन द डेयर सलमाश तांजानिया देन कॉल्ड यस टैंगनिकी का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें कि जो यंग रोलैंड ढाल थे वो कहाँ, अफ्रीका में एक ऑयल कंपनी में जो है काम करते थे। और ये जो है इसके बाद से देखेंगे स्टूडेंट्स, उनको जो है उनको जो है उसके बाद से क्या हुआ, तांजानिया जो था उसको ही हम तांगनिका के रूप से जाने लगे। सेट आउट इन हिज ओल्ड कार। यस, सीट आउट इन हिज ओल्ड कार। उनके पास एक पुरानी सी कार थी। टू ज्वाइन रॉयल एयरफोर्स। जब वो क्या किए थे, रॉयल एयरफोर्स में ज्वाइन हुए थे। हिज डेस्टिनेशन वॉज द सिटी ऑफ नैरोबी इन केन्या। उनका जो डेस्टिनेशन, जो लक्ष्य था वो था सिटी ऑफ जो नैरोबी इन केन्या। दिस पैसेज फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिक बुक। ये जो पैसेज लिया गया वो उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। गोइंग सोलो इज अबाउट हिज जर्नी एंड द एनिमल्स एंड पीपल इनकाउंटर्ड ऑन द वे। इन नवंबर 1939, नवंबर में 1939 के टाइम था जब सेकेंड वॉर हो रही थी, स्टार्ट हुआ था। व्हेन द वॉर वॉज 2 months ओल्ड। अभी मतलब वॉर के 2 महीने ही हुए थे। आई टोल्ड द सेल कंपनी। यस, मैंने सेल कंपनी को बताया दैट कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन अप, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ अप एंड हॉल हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट भावना हिटलर। और जो भावना एक हिटलर करके उससे हम फाइट, उसके अगेंस्ट में फाइट करना चाहता हूँ। एंड दे रिलीज्ड मी। और वो क्या किए, उसे छोड़ दिए विद देयर ब्लेसिंग, उसके ब्लेसिंग के आधार पर। इन अ वंडरफुली ये जो था मैग्निमस था। मैग्निमस मिस होता है स्टूडेंट्स, सी मैग्निमस। यस स्टूडेंट्स, ये जो मैग्निमम्स था वो मिस होता है जनरस, दयालु, जेस्टर के थे। यस, दे टोल्ड मी, वे मुझे जो है बताए दैट कि दे वुड कंटिन्यू टू पे माई सैलरी इनटू द बैंक, कि वो उनकी सैलरी जो है बैंक में पे करना चाहते। वन वेयर एवर आई माइट हैपन, जो कुछ जब भी हुआ, टू बी इन द वर्ल्ड, संसार में। एंड फॉर ए लॉन्ग एज द वॉर लास्टेड एंड आई रिमेंड अलिव, मैं जीवित हूँ। आई थैंक दे, मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वेरी मच, बहुत अधिक। इन डिड वास्तव में। एंड ही गॉट इन टू माई इंसिडेंट लिटल फॉर्ड परफेक्ट एंड सेट ऑफ द 600 mile journey from Dar Salmas to Nairobi to enlist in the RAF। यस, तो उसके बाद में उन वास्तव में जो है एंड जो गॉड जो था इंसिडेंट, जो एंशिएंट, जो प्राचीन जो क्या थे, लिटल जो फोर्ड परफेक्ट था वो सेट था एक जो 600 miles जर्नी था तय किया था फ्रॉम द डेयर सलमा से लेके नैरोबी तक। टू इनलिस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट ज्वाइन टू आर्म फोर्स। उसने RAF जब उसने RAF जो है मतलब जो एयरफोर्स में क्या किया था, ज्वाइन किया था। तो उस तरह से जो है when one is quite alone in the length and the slightly hazards मीन्स होता है स्टूडेंट्स डेंजरस। तो ये जो एक when जब ये क्या हुआ था, एक क्वाइट बिल्कुल ही मतलब बहुत ही लेंदी और स्लाइटली एक डेंजरस था, जर्नी था। लाइक हिज एवरी सेंसेशन ऑफ प्लीजर एंड फियर इन इनमोस्टली इंटेंसिफाइड मीन्स होता है ग्रेटली इंक्रीज्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो प्लीजर्स था एंड जो फियर्स था इनरोमसली, वो बहुत ही मतलब यस इंटेंसिफाइड, बहुत ही ग्रेटली वो बढ़ रहा था, उसका डर बढ़ता जा रहा था। एंड सेवरल इंसिडेंट,
और बहुत सारी घटनाएं जो थी, इंसिडेंट जो है, फॉर दैट स्ट्रेंज, वो बहुत ही स्ट्रेंज था, 2 days 2 दिन तक, सफारी अप थ्रू सेंट्रल अफ्रीका इन माई लिटिल ब्लैक फोर्ड हैव रिमेंड क्लियर इन माई मेमोरीज। ये सारी चीज़ें उनके मेमोरी में जो क्लियर है। अ फ्रीक्वेंट एंड ऑलवेज वंडरफुल साइट हैव टू एस्टोनिशिंग नंबर ऑफ जिराफ जो थे दैट आई पास्ट। इस तरह से ये फ्रीक्वेंट जो एंड ऑलवेज वंडरफुल साइट था, वॉज टू एस्टोनिशिंग नंबर ऑफ जिराफ्स थे, बहुत अधिक, एंड दैट आई पास्ट ऑन द फर्स्ट डे, और उससे सो पहला दिन उनका बीता। दे वर यूजली इन अ ग्रुप ऑफ 3 or 4, वो हमेशा 3 या 4 के ग्रुप में रहते अक्सर, विथ अ बेबी अलॉन्ग साइड, एंड दे नेवर चीस्ट इंथ्रॉल मी। इंथ्रॉल मीन्स होता है होल्ड वंस अटेंशन, ये क्या करता है, किसी की अटेंशन को होल्ड करता है। इस तरह से जो है, दे वर यूजली ग्रुप, हमेशा मतलब यूजली ग्रुप में रहते थे, 3 या 4 के, ऑफन अक्सर, विद द बेबी अलॉन्ग साइड, और एक साथ मतलब दूसरे साइड देखें तो बेबी रहती थी। एंड दे नेवर चीस्ट एंथ्रॉल, एंथ्रॉल मीन्स होता है स्टूडेंट्स, यस होल्ड वन अटेंशन, मीन्स जो हमेशा क्या करते थे, यस नेवर चीज टू एंथ्रॉल में, कभी अटेंशन उनका मतलब सीज नहीं होता था। एंड दे वर सरप्राइजिंग टेम, वो बहुत मतलब सरप्राइजिंग देखे तो वो पालतू थे। आई वुड सी देम अहेड ऑफ मी निबलिंग ग्रीन स्लीव्स फ्रॉम द टॉप्स ऑफ acacia trees by the side of the road। यस, तो वो जो है बहुत ही मतलब, आई वुड लाइक टू सी देम, उनको मतलब मैं जब देखूंगा तो क्या होगा, अहेड ऑफ निबलिंग मतलब ग्रीन लिप्स ऐसे निब खाते रहेंगे, एंड टॉप्स ऑफ ऐसे के ट्रीज, एंड बाय द साइड ऑफ द रोड, या फिर रोड के किनारे पे। वेन एवर आई केम अपॉन देम, जब मैं उनके पास आता, आई वुड स्टॉप टू कार एंड गेट आउट एंड वॉक स्लोली टूवर्ड्स देम, तो वहाँ में क्या होता है, स्टॉप हो जाता है कार मेरा, एंड गेट आउट उससे बाहर आता, वॉक करता रोड्स पे उनके साथ, एंड शाउटिंग इनेन मीन्स होता है स्टूडेंट सिली, मीनिंगलेस, मीन्स उसका कुछ मतलब नहीं होता था लेकिन वो चिल्लाता था। बट चीयरिंग गेटिंग अप इनटू द स्काई, वो चीयर करता था स्काई की तरफ। वेयर देयर स्मॉल हेड्स वर वेविंग, जहाँ पर उसके छोटे से हेड वेव होते, एंड अबाउट ऑन देयर लॉन्ग लॉन्ग नेक्स। आई ऑफन अमेज्ड माई सेल्फ, मीन्स अपने आप को मैं बहुत ही अमेज फील करता हूँ, बाय द वे आई बिहेव्ड व्हेन, जब मैं वैसे बिहेव करता था। आई वॉज सर्टेन इन दैट देयर वर नो अदर ह्यूमन बींग्स विद इन 50, और इस तरह से इसमें जो दूसरे कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं थे उस 50 माइल्स तक। ऑल माई इनहिबिशंस वुड डिसअपीयर एंड आई वुड शाउट। इनहिबिशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स यस साइनेस, तो ऑल माई ये जो साइनेस थी वो डिसअपीयर, जो क्या हो जाती थी, डिसअपीयर हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, अदृश्य हो जाती थी। एंड आई वुड शाउट, मैं चिल्लाता था, एंड हेलो जिराफ्स, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू टुडे, आज कैसे हो। एंड द जिराफ वुड इनक्लाइन देयर हेड्स, और जिराफ भी अपने गर्दन्स को हिलाएगा। उसके बाद से वेरी जो है स्लाइटली, एंड स्टेयर डाउन एट मी विद लैंगोरस डैम्योर एक्सप्रेशंस, बट दे नेवर रन अवे, लेकिन वो कभी भी मतलब दौड़ता नहीं था। और लैंगोरस डैम्योर मीन्स होता है स्टूडेंट्स और लेजी और साई। इस तरह से जो वेरी स्लाइट, वो बहुत ही मतलब बार के स्टेयर डाउन हो जाता था, और वो साई फील करता था एक्सप्रेशन, बट दे नेवर रन अवे, लेकिन वो कभी भी दौड़ता नहीं था। एंड आई फाउंड इट एक्सक्लेटिंग मीन्स होता है एक्साइटिंग, वो हमेशा मतलब अपने आप को एक्साइटेड फील करता था, टू एबल टू वॉक, जिससे वो वॉक कर पाता था फ्रीली अमॉन्ग सच ह्यूज ग्रेसफुल वाइल्ड क्रिएचर्स में, एंड टॉक टू देम इज आई विश, और वो अपनी इच्छा अनुसार उनसे बातें भी कर लेता था। द रोड नॉर्थवर्ड्स थ्रू तांजिका जो था वो नैरो एंड ऑफन डीपली रूटेड, ये जो रोड था वो बहुत ही क्या था, नैरो मीन्स सकरी मीन्स छोटी थी, पतली थी, एंड ऑफन अक्सर जो है डीपली रूटेड। एंड वंस एक बार क्या हुआ, आई सा अ वेरी लार्ज थिक ग्रीनिश ब्राउन कोबरा, एक ये कोबरा को देख लेता है, कोबरा को, एंड ग्लीडिंग स्लोली, वो धीरे धीरे क्या करता,
ओवर द रट्स, रट्स मीन्स होता है डीप नैरो मार्क मेड इन द ग्राउंड, मीन्स वो नीचे से होल से निकल रहा था इन द रोड साइड से, एंड अबाउट 30 yards अहेड ऑफ मी, और इतना उससे वो आगे था। इट वॉज 7 or 8 feet, वो लगभग 7 से 8 feet लंबा था, एंड वॉज होल्डिंग इट्स अ फ्लैट स्पून शेप्ड, उस पर जो है फ्लैट जो है स्पून शेप था, हेड 6 inch की थी, एंड अप इन द एयर, हवा में, एंड वेल क्लियर ऑफ द डस्टी रोड पे दिख रहा था। आई स्टॉप द कार स्मार्टली, मैंने क्या किया अपने कार को जो स्टॉप किया स्मार्टली से, अब सो इज नॉट टू रन, जिससे वो मतलब मैं नहीं दौड़ा या, एंड इट ओवर, उस तरह से चला था, एंड टू बी ट्रूथफुल, ये सच है। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था, दैट कि आई वेंट क्विकली इनटू रिजर्व, कि मैं क्या करूँ बहुत जल्दी रिजर्व कर लूँ, एंड केप्ट बैगिंग, वापस चले जाऊँ वे, अंटिल द फियर, जब तक हमारा दूर नहीं हो जाता, डर दूर नहीं होता, एंड हैड डिसअपियर टू द अंडर ग्रोथ, जब तक कि वो अंडर ग्रोथ नहीं चला जाता, एंड आई नेवर लॉस्ट माई फियर ऑफ द स्नेक्स, मेरा मतलब जो डर था एक स्नेक के प्रति वो कभी नहीं गया, ऑल द टाइम, एंड वॉच इन द ट्रॉपिक्स, दे गेव मी द सीवर्स, ये क्या मुझे जो सीवर्स देते हैं, एट द यस वामी रिवर द नेटिव पुट माई कार, इस तरह से अभी जो है वामी रिवर एक आता है, वहाँ पे क्या होते हैं नेटिव पुट्स माई कार, वहाँ पे मैं क्या करता था उस नेटिव अपने कार को पुट रख देता था वहाँ पे, ऑन ए राफ्ट, एंड द 6 strong मैन जो थे ऑन द अपोजिट्स बैंक स्टार्टेड टू पुल मी क्रॉस द 100 yards और सो ऑफ वाटर विथ अ रोप, चैंटिंग इज दे पुलो, खींचते थे, एंड द रिवर वॉज रनिंग स्विफ्टली, और ये रिवर जो बहुत ही स्विफ्टली तेज़ी से क्या करती थी रनिंग, एंड मिड स्ट्रीम इन द सिल्म रैफ्ट अपॉन, इस तरह से रिवर जो क्या करती रनिंग स्विफ्टली, एंड द मिड स्ट्रीम इन द सिल्म रैफ्ट एंड अपॉन विच माई कार एंड आई वर बैलेंस, जहाँ पे वो और उसकी कार जो बैलेंस कर रहे थे, टू गेट कैरी डाउन रिवर्स बाय द करेंट, करंट में जो होते हैं कंटिन्यूसली जो फ्लोइंग वाटर जो फ्लो हो रहे थे उसमें, एंड द 6 जो स्ट्रॉन्ग मैन थे चैंटेड लाउडर, बहुत तेज से चिल्ला रहे थे, एंड पुल हार्डर, खींच रहे थे, आई सेट हेल्पलेस, मैं जो है बहुत ही असहाय बैठा था इन द कार में, वॉचिंग द क्रोकोडाइल्स स्विमिंग अराउंड द राफ्ट, जो क्या कर रही थी जो है क्रोकोडाइल स्विमिंग कर रही थी चारों तरफ, एंड द क्रोकोडाइल स्टेयर्ड अप एट मी, और वो क्रोकोडाइल भी उन्हें ही देख रही थी। उसके बाद से जो है वो क्रोकोडाइल जो बहुत ही स्टेयर करके देखता है उनके तरफ, एंड मेरे तरफ देख रहा था, विद देयर क्रूवेल ब्लैक आई, जो बहुत ही ऐसे क्रूवेल में लगता था कुछ करने वाला है, वो भी ब्लैक आई से। आई वॉज बॉबिंग अबाउट ऑन द रिवर फॉर ओवर एन आवर, इस तरह से वो 1 घंटे तक उसी रिवर में रहे, एंड बट इन द एंड फिर लास्ट में ये हुआ कि द 6 स्ट्रॉन्ग मैन जो थे वॉन देयर बैटल, उस बैटल को जो है वो जीत लिए, एंड विद द करेंट्स एंड द पुल में क्रॉस, और मुझे जो है एक किनारे तक लेके गए, एंड दैट विल बी द 3 सीलिंग यस वाना एंड दे सैड लाफिंग, इस तरह से जो है ये 3 जो सीलिंग्स थे वाना दे सैड लाफिंग, वो जो है कह रहे थे हंस रहे थे। उसके बाद से क्या हुआ स्टूडेंट्स, यस ओनली वंस डिड आई सी एनी एलिफेंट, यस ओनली वंस आई डिड, एक बार मैंने एक क्या जो एलिफेंट को देखा था, आई सा अ बिग टस्कर एंड हिज काउ एंड देयर वन बेबी मूविंग स्लोली फॉरवर्ड इन लाइन, स्ट्रन मीन्स होता है स्टूडेंट्स बिहाइंड, तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें कि एक बार जो है एलिफेंट जो क्या था जिसके पास एक बिग जो थे टस्कर थे, एंड हिज काउ जो थी, एंड देयर वन बेबी, उसकी एक बेबी थी जो मूव कर रही थी स्लोली फॉरवर्ड आगे की तरफ, इन द लाइन स्टर्न में उसके पीछे, एंड अबाउट 50 yards थे फ्रॉम द रोड ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के पीछे। आई स्टॉप द कार टू वॉच देम, मैं क्या की कार को स्टॉप कर ली, एंड वॉच देम, उनको देख रही थी, बट आई डिड नॉट गेट आउट, लेकिन मैं जो है मुड़ी नहीं,
गेट आउट मीन्स वहाँ से बाहर नहीं। द एलिफेंट नेवर सामी मी, लेकिन एलिफेंट ने मुझे कभी नहीं देखा। एंड आई वॉज एबल टू स्टे गेजिंग, लेकिन मैं उसे एबल था कि उसको मतलब गेजिंग में से बहुत बार देख रहा था ऐसे एक टक। एंड देम फॉर अ क्वाइट अ वाइल, कुछ समय तक। ग्रेट सेंस ऑफ पीस, ये जो इसे बहुत ही मतलब पीस मिला, शांति मिलती थी। उसके बाद से स्टूडेंट